मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि आग की लपटों में घिरी हुई है और जोर जोर से सांसें ले रही है। इस औरत का नाम जीन सेबर्ग है। ये एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है और ये मूवी की शूटिंग कर रही होती है। जीन सेबर्ग 1968 में पेरिस में एक सफल हॉलीवुड एक्ट्रेस है। जीन अपने पति रोमन गैरी और बेटे के साथ रहती है। जीन सेबर्ग को एक शूटिंग के लिए लॉस एंजलिस जाना है, इसीलिए वो अपने बेटे और पति को अलविदा कर वहाँ से निकलती है। जीन प्लेन में होती है। पास ही में बैठा उसका एजेंट जीन से कहता है तुम्हें कुछ कमर्शियल फिल्में करनी चाहिए। जीन कहती है मैं कुछ अलग और बेहतरीन करना चाहती हूँ। अगले सीन में FBI एजेंट जैक सोलोमन न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें काले लोग पुलिस के बर्ताव के खिलाफ विरोध कर रहे होते हैं। जैक अपनी वाइफ लिनिट के साथ रहता है। जैक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी वहाँ पर जैक की वाइफ लिनिट आती है और दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। अब जैक अपने काम पर होता है। वहाँ पर उसका सुपरवाइजर फ्रैंक एलरॉय उसे हाकिम जमाल के बारे में बताता है जो कि ब्लैक पैंथर के नाम से एक संस्था चलाता है जिसमें काले लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ काम करता है। वो जैक को सर्विलेंस में हाकिम जमाल की रिकॉर्ड बातें भी सुनाता है। दूसरी तरफ हाकिम जमाल प्लेन में एक होस्टेस से फर्स्ट क्लास सीट पर बैठने के लिए बहस कर रहा होता है। वो कहता है ये सीट उसे इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि वो एक काला आदमी है। तभी जीन हाकिम जमाल को अपनी सीट देने के लिए कहती है। जीन खुद को हाकिम जमाल से इंट्रोड्यूस करती है। प्लेन जब लैंड होता है तो मीडिया वाले हाकिम जमाल की फ़ोटोज़ खींचने लगते हैं। जीन भी हाकिम जमाल के सपोर्ट में वहाँ पर खड़ी हो जाती है। ये सब जैक देख रहा होता है। जैक और उसका साथी दोनों हाकिम पर नज़र रख रहे होते हैं। तभी हाकिम के घर जीन आती है। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो वहाँ से चले जाते हैं। जीन कहती है शायद मैं उन लोगों को पसंद नहीं आई। हाकिम कहता है तुम एक वाइट औरत हो इसीलिए वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। जीन कहती है उस दिन तुमने जो बातें कही थी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हाकिम कहता है इन सब चीज़ों के लिए पैसे और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जीन कहती है उस दिन प्लेन में तुम मेरे लिए आए थे या मेरे पैसों के लिए। दरअसल जीन को लगता है कि उस दिन हाकिम उसके लिए प्लेन में आया था। फिर हाकिम मुस्कुराता है और दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। हाकिम जीन की बॉडी पर जलने का निशान देखता है। जीन कहती है शूटिंग के टाइम आग से मैं इंजर्ड हो गई थी। ये सब बातें सर्विलेंस में रिकॉर्ड हो जाती है। जैक ये रिकॉर्डिंग अपने हेड ऑफिसर को सुनाता है। उनका हेड कहता है किसी के साथ सोना कोई क्राइम नहीं है। हेड ऑफिसर जीन पर निगरानी रखने के लिए जैक को मंजूरी दे देता है। वहाँ पर हाकिम और जीन साथ में समय बिता रहे होते हैं। हाकिम जीन की एक ऑडिशन में हेल्प कर रहा होता है। जीन ऑडिशन देने के लिए चली जाती है। पीछे से जैक आकर जीन के घर माइक लगा देता है और ब्लैक पैंथर के सदस्यों की ID की फ़ोटोज़ ले लेता है। जीन शूटिंग पर होती है। वो अपने एजेंट से कहती है वो एक काले आदमी और गोरी औरत के लव स्टोरी में काम करने का विचार कर रही है। अगले सीन में जीन के घर पर पार्टी होती है। हाकिम भी वहाँ पर आया होता है। जीन हाकिम को अपने पति रोमन से मिलवाती है। रोमन कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी लड़ाई हिंसक तरीके से लड़नी चाहिए। अभी जैक का माइक खराब हो जाता है। वो घर के अंदर जाकर उनकी बातें सुनता है। FBI के लोग रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। वो लोग जीन और हाकिम के बीच अवैध संबंध की रिकॉर्डिंग को लीक करना चाहते थे, इसीलिए वो उस रिकॉर्डिंग को हाकिम की वाइफ को सुनाते हैं। हाकिम की वाइफ जीन के पास जाती है। जीन कहती है इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तो सिर्फ हाकिम की मदद करना चाहती हूँ। हाकिम की वाइफ कहती है क्या तुम सेक्स के लिए हाकिम की मदद कर रही हो, मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिलना चाहती। कहते हुए हाकिम की वाइफ वहाँ से चली जाती है। रात को जीन हाकिम को कॉल करती है। हाकिम कहता है तुम्हारे घर में कहीं माइक लगा हुआ है, अब हमें नहीं मिलना चाहिए। अगले दिन रोमन जीन से कहता है कि वो अपने बेटे के साथ पेरिस जा रहा है। जीन कहती है कोई छिपकर मुझ पर नज़र रख रहा है। वो रोमन को मूवी के प्रीमियर तक रुकने के लिए कहती है। कई महीने बीत जाते हैं। रोमन मूवी के प्रीमियर पर जाने के लिए घर पर आता है। जीन तैयार होकर घर के दरवाजे को टेप से सील कर देती है। जीन के जाने के बाद जैक और उसका साथी उसके कमरे में आते हैं। वहाँ पर जीन का डॉग होता है जिसे जैक का साथी मार देता है। जब जीन अपने रूम में आती है तो अपने डॉग को मरा हुआ देखती है। वहाँ पर जैक अपने साथी से फाइट करने लगता है। जैक कहता है तुमने उसके डॉगी को क्यों मारा।
अब जीन को पता चल चुका है कि उस पर कोई नज़र रख रहा है। जीन रोमन के साथ प्रीमियर पर जाती है। तभी जीन के लिए एक कॉल आता है। कॉल में जैक होता है। वो कहता है वो ब्लैक पैंथर को पैसे देना बंद कर दे, वो लोग तुम्हारे करियर को बर्बाद कर देंगे। जीन कहती है भाड़ में जाओ। जब जैक घर पर आता है तो जैक की वाइफ को लगता है कि उसका जीन के साथ अफेयर है। अगले सीन में जीन शूटिंग पर होती है। जीन डायरेक्टर से लाइटमैन को बाहर भेजने के लिए कहती है। जीन को लगता है कि वो FBI का एजेंट है। अब जीन हाकिम से मिलती है और कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बच्चे का बाप उसे मेक्सिको में मिला था। ये बात एजेंट सुन लेते हैं और लीक कर देते हैं। जैक ऐसा करने से उनको रोकता है, लेकिन हेड ऑफिसर जैक को इस केस से बाहर निकाल देता है। मीडिया वाले जीन की प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर उसके पास जाते हैं, लेकिन जीन उनसे बचकर घर पर भाग आती है। रोमन जीन से पूछता है क्या ये बच्चा हाकिम का है। जीन कहती है नहीं, मैं न्यूज़ वालों पर झूठ लिखने के लिए मुकदमा करूंगी। इन सब बातों से जीन बहुत ही अपसेट होती है और घर की चीज़ों को तोड़ने लगती है। तभी वहां पर रोमन आ जाता है। जीन कहती है मुझे यकीन है घर में कहीं माइक लगा हुआ है। इसके बाद जीन नींद की गोलियां खा लेती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। अगले दिन जैक न्यूज़पेपर देखता है कि जीन सेबर्ग ने सुसाइड करने की कोशिश की। अगले दिन जीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है पैदा होने से पहले ही मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है। इस झूठी न्यूज़ को जिसने भी फैलाया है मैं उस पर मुकदमा करूंगी। ये सब सुनकर जैक जीन से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लेता है। रात को जीन बार में होती है। वहाँ पर जैक भी होता है। जीन जैक से पूछती है क्या हम कभी मिले हैं। जैक कहता है नहीं। जीन कहती है मुझे लगता है हम कहीं मिल चुके हैं। फिर जैक बताता है उसने उसे मूवी के प्रीमियर पर फ़ोन किया था। जीन जैक को जाने के लिए कहती है। तभी जैक जीन से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स जीन को दिखाता है और उससे माफ़ी मांगता है। फिर दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। इसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। अब जीन सिगरेट पीती है और लास्ट में हमें एक पोस्ट दिखाया जाता है जिसमें बताया गया है कि 1971 में जीन पेरिस चली गई और ब्लैक पैंथर संस्था को पैसे डोनेट करती रही। इसके बाद कभी जीन सेबर्ग ने हॉलीवुड में काम नहीं किया। 1979 में जीन 15 दिनों से गायब थी और एक दिन वो कार में डेड पाई गई। इसे सुसाइड माना गया और जीन सेबर्ग की मौत एक मिस्ट्री बन गई।